राम का नाम एक मंत्र नहीं, ये एक जीवन है। राम को केवल पूजा की थाली से नहीं बुलाया जा सकता, राम को उस दिल से बुलाया जा सकता है जो टूटा हो, थका हो, लेकिन फिर भी राम पर भरोसा करता हो। लोग पूछते हैं कलयुग में राम आएंगे कैसे? जब अंधेरा घना हो जाए तो सूरज भी जल्दी उगता है। जब अन्याय, अधर्म और छल ही चारों ओर हो जाएं, तो राम कहीं बाहर से नहीं, भीतर से आते हैं। राम का नाम लो, लेकिन यूं नहीं जैसे किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हो। राम का नाम लो जैसे कोई बच्चा मां को बुलाता है, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी आखिरी बार हवा मांगता है, जैसे कोई अनाथ बच्चा अंधेरे में रोते हुए कहता है, मां, ऐसे पुकारो राम को कि तुम्हारी पुकार आसमान चीर दे और खुद राम को मजबूर कर दे चल कर आने को। एक बार एक युवक था, नाम था गोपाल, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत तर्क करने वाला। वो कहता, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, मैं मेहनत करता हूं, मैं कमाता हूं, यही सत्य है। राम नाम तो बस बुजुर्गों का वहम है। लेकिन वक्त ने उसे ऐसा झटका दिया, बेटा बीमार हो गया। बीमारी ऐसी कि इलाज करोड़ों में, उसका सारा पैसा चला गया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। वो डॉक्टर से चिल्लाया, मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ एक चमत्कार चाहिए। उस रात गोपाल ने पहली बार अपनी आंखें बंद की और कहा, हे राम, मैंने कभी तुझे माना नहीं, तेरे नाम का मजाक उड़ाया, पर आज मैं एक पिता हूं, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तू चाहे मेरी जान ले ले, पर मेरे बेटे को बचा ले। सुबह आईसीयू से खबर आई, बच्चा खतरे से बाहर है। वो दौड़ा, बेटे को सीने से लगाया और फिर जमीन पर गिर गया। राम नाम लेते हुए फूट फूट कर रोया। उस दिन एक तर्क करने वाला इंसान टूट गया और एक सच्चा भक्त बन गया। कलयुग में राम ऐसे आते हैं, राम कोई रथ पर बैठकर नहीं आते, राम कोई जटा और धनुष लेकर नहीं आते। राम उस जगह आते हैं जहां सब कुछ टूट चुका हो, जहां इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचा होता, बस एक राम नाम बचता है। राम नाम एक दरवाजा है, लेकिन उस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता, उसे बस आंसुओं से भीगा हुआ दिल ही खोल सकता है। राम नाम कोई चमत्कार नहीं करता, वो तुम्हें सहारा देता है जब सब सहारे खत्म हो जाते हैं। एक गरीब महिला थी, विधवा थी, हर रोज मंदिर जाती थी, लेकिन वहां कोई उसकी तरफ देखता नहीं था। एक दिन उसने पंडित से पूछा, पंडित जी, राम मुझे क्यों नहीं सुनते? पंडित हंसा, तू रोज तो आती है, पर तेरे पास तो पूजा की थाली भी नहीं। वो औरत चुप हो गई। घर जाकर फटे कपड़े में एक मुट्ठी चावल बांधे और कहा, हे राम, मेरे पास कुछ नहीं, पर ये चावल तेरे लिए हैं। तू आए या ना आए, मैं तेरा नाम लेना नहीं छोड़ूंगी। उसी रात किसी अमीर भक्त ने सपने में देखा, एक महिला मंदिर के द्वार पर राम को चावल दे रही है और राम मुस्कुरा रहे हैं। सुबह उसने उस महिला को खोजा, उसे गले लगाया और कहा, आज से तू भूखी नहीं रहेगी, क्योंकि राम ने तुझे अपना माना है। राम कलयुग में ऐसे आते हैं, वो आशीर्वाद बनकर आते हैं, वो छांव बनकर आते हैं, वो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आते हैं, लेकिन तभी जब तुम उन्हें दिल से पुकारते हो। राम नाम कोई आदत नहीं, ये अंतिम उम्मीद है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक ही दरवाजा बचता है, राम। राम को मत खोजो मंदिरों में, राम को खोजो उस टूटे हुए दिल में जो फिर भी मुस्कुराता है, उस बूढ़े पिता में जो बेटे के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है, उस मां में जो कहती है, हे राम, तेरा धन्यवाद, तूने मेरी झोली में कुछ पल दिए। राम नाम कोई व्यापार नहीं है, ये वो सौदा है जिसमें तुम सब कुछ हार जाते हो और बदले में सिर्फ राम को पा लेते हो। राम नाम को ऐसे पुकारो जैसे यह तुम्हारी आखिरी सांस हो, फिर देखना राम आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मां बच्चे की चीख सुनकर दौड़ती है। राम कलयुग में आ रहे हैं, हर उस दिल में आ रहे हैं जो टूटा है, हर उस आंख में आ रहे हैं जो रोती है, हर उस घर में आ रहे हैं जहां कोई ना कोई रात को अकेले बैठकर कहता है, हे राम, अब बस तू ही है। और यही सत्य है, जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, तब वो जीतता है राम को। राम नाम को ऐसे पुकारो कि खुद राम को कलयुग में उतरना पड़े। वो आएंगे, जरूर आएंगे, अगर तुम्हारी पुकार में स्वार्थ नहीं, श्रद्धा होगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।